तो दोस्तों, आज मैं आपको किसी कहानी में नहीं, किसी कल्पना में नहीं, बल्कि सच्चाई में ले जाने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे सर्दियों में केदारनाथ धाम के एक पूरे दिन की, कि कैसे होती है वहाँ पर सर्दियों में पूरा दिन। तो जब वहाँ कोई भीड़ नहीं होती, जब दुकानें बंद होती है, जब रास्ते बर्फ के नीचे सो रहे होते हैं और जब सिर्फ प्रकृति, सन्नाटा और महादेव का वास होता है। तो आज का यह वीडियो जल्दी में देखने के लिए नहीं है। इसे शांत मन से, धीमी सांसों के साथ और खुले हृदय से सुनिए। तो रात का आखिरी पहर। सर्दियों में केदारनाथ की रात बहुत लंबी होती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आसमान में तारे और नीचे बर्फ से ढका मंदिर परिसर। यहाँ कोई आवाज नहीं होती, न वाहन, न इंसान, न भीड़। सिर्फ तेज हवा की सीटी और कभी कभी बर्फ के गिरने की हल्की सी आवाज। इस समय केदारनाथ सोता नहीं है, बल्कि ध्यान में होता है। फिर सुबह की पहली हलचल। धीरे धीरे पूरब की तरफ हल्की रोशनी फैलती है। सूरज अभी निकला नहीं है, लेकिन अंधेरा थोड़ा कम होने लगता है। आईटीबीपी के जवान अपने बंकरों से बाहर आते हैं। वे बर्फ हटाते हैं, उपकरण चेक करते हैं, मंदिर की ओर देखते हैं। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ एक अनुशासन में शांत तरीके से होता है। यहाँ सुबह अलार्म से नहीं, प्रकृति से होती है। अब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता है। उसकी किरणें सीधे मंदिर पर नहीं पड़ती, लेकिन बर्फ चमकने लगती है। पूरा क्षेत्र सुनहरी सफेद में बदल जाता है। यह दृश्य कैमरे में नहीं समाता, यह सिर्फ आंखों और मन में उतरता है। यही वह समय है जब केदारनाथ सबसे ज्यादा दिव्य लगता है। दिन चढ़ने के साथ ठंड कम नहीं होती। यहाँ धूप सिर्फ रोशनी देती है, गर्मी नहीं। आईटीबीपी के जवान पेट्रोलिंग करते हैं, बर्फ की मोटाई देखते हैं, रास्तों की स्थिति नोट करते हैं। मंदिर पूरी तरह बर्फ में ढका रहता है। कोई आरती नहीं, कोई घंटी नहीं, लेकिन यह मत सोचिए कि यह जगह निर्जीव है। यहाँ हर पत्थर महादेव की उपस्थिति महसूस कराता है। फिर दोपहर का सन्नाटा। दोपहर जहाँ मैदानी इलाकों में शोर होती है, वहीं केदारनाथ में और ज्यादा शांति होती है। हवा थोड़ी तेज चलती है, कभी कभी बर्फ का छोटा सा तूफान उठता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी शक्ति दिखाती है, यह बताने के लिए कि यह स्थान मनमर्जी से नहीं, सम्मान से जिया जाता है। फिर दोपहर के बाद का संघर्ष। यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। हवा ठंडी से बर्फीली हो जाती है, हाथ बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। जो लोग यहाँ ड्यूटी पर होते हैं, उनके लिए यह भक्ति से कम नहीं। वे जानते हैं वे यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, वे बाबा केदार की सेवा कर रहे हैं। फिर शाम का उतरना। सूरज जल्दी ढलने लगता है, पहाड़ों की परछाइयाँ लंबी हो जाती है, आसमान हल्का नीला से गहरा नीला होने लगता है। यह समय बहुत भावुक कर देने वाला होता है। ऐसे लगता है जैसे पूरा केदारनाथ धीरे धीरे ध्यान में जा रहा है। अब रात की शुरुआत होती है। अब अंधेरा तेजी से फैलता है, तापमान और गिर जाता है। जवान अपने स्थानों पर लौटते हैं। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा, लेकिन अब यह सन्नाटा डरावना नहीं लगता, यह सुरक्षा देता है। उसके बाद गहरी रात आती है। रात केदारनाथ की बहुत अलग होती है। यहाँ समय धीमा चलने लगता है। सोचिए, जहाँ लाखों लोग गर्म बिस्तरों में सो रहे होते हैं, वहीं केदारनाथ बर्फ की गोद में महादेव के साथ जाग रहा होता है।
तो दोस्तों यह था सर्दियों में केदारनाथ का एक पूरा दिन। कोई भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति, अनुशासन और भक्ति। अगर आप आज केदारनाथ नहीं जा सकते हैं तो याद रखिए, महादेव दूरी नहीं देखते, भाव देखते हैं। केदारनाथ सर्दियों में सिर्फ एक स्थान नहीं रहता, यह ध्यान की अवस्था बन जाता है। जब बाहर की दुनिया से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भीतर के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यहाँ बैठकर कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं होती, यहाँ खामोशी ही मंत्र बन जाती है। शायद इसी कारण ऋषि मुनि ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहाँ प्रकृति मन को रोक ले और आत्मा बोलने लगे। तो सर्दियों में केदारनाथ में ना आरती होती है ना शंखनाद, फिर भी आस्था कम नहीं होती, क्योंकि आस्था आवाज की मोहताज नहीं होती। बर्फ के नीचे दबा मंदिर फिर भी लाखों दिलों में जाग रहा होता है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। हम अक्सर सोचते हैं बर्फ खतरा है, लेकिन केदारनाथ में बर्फ रक्षक बन जाती है। यह मंदिर को ढक लेती है, संरचना को सुरक्षित रखती है, बाहरी नुकसान से बचाती है। जैसे माँ कठोर सर्दी में बच्चे को रजाई में ढक लेती है, वैसे ही बर्फ बाबा केदार को अपनी गोद में सुला लेती है। जो जवान सर्दियों में केदारनाथ में रहते हैं वे सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं होते। उनके लिए यह ड्यूटी नहीं, पोस्टिंग नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि सेवा होती है। वे जानते हैं जब वे जाग रहे हैं तब करोड़ों श्रद्धालु निश्चिंत होकर सो रहे होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का भी फर्ज है कि अभी आप लोग केदारनाथ धाम जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज तारीख हो गया 17 जनवरी और अभी भारी बर्फबारी हो रही है। जनवरी स्टार्टिंग से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अभी पूरा मंदिर परिसर खाली है, कोई भी श्रद्धालु अभी वहां पर नहीं है। अप्रैल का महीना में फिर से कपाट खुलेगा, तब आप लोग जाइएगा। अभी घर बैठे ही दर्शन कीजिए। वैसे भी जब बर्फ पिघलेगी, जब रास्ते खुलेंगे, जब घंटियां फिर से बजेंगी, तब बाबा केदार आपको भी बुलाएंगे। तब तक यह वीडियो उसी शांति के साथ सुनिए जिस शांति में केदारनाथ सर्दियों में रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।